अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के खुदाओं से उलझ बैठा। दोस्तों, आज जिस कैरेक्टर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ना ही उलझा है और ना ही उसके हौसले पस्त हुए हैं, बल्कि सिंध में वडेरा शाही के खिलाफ एक बहुत ही वाइब्रेंट वॉइस होकर इमर्ज हुआ है। और वो कैरेक्टर सिंध में जो जागीरदाराना निज़ाम है उसके खिलाफ ललकार की एक अलामत बन के सामने आई है। जी दोस्तों, आज हम उम्मे रुबाब चांडियो के हवाले से ही बात कर रहे हैं, जो आज से तकरीबन 3 साल कबल उसके घर के 3 अफराद को कुछ वहाँ के लोकल जो वडेरे थे उनकी जानिब से कत्ल किया गया था, दिन दहाड़े मारा गया था। लेकिन ये एक इस चीज़ की बहुत बड़ी तारीख है। सिंध में, बलूचिस्तान में या KPK के ट्राइबल एरियाज़ में जो ट्राइबल नॉर्म्स हैं और वहाँ के जो जागीरदार हैं, वहाँ के जो सरदार हैं, उनके हवाले से एक ये इमेज बनता आया है बहुत माजी से लेकर कि वो जैसे चाहते हैं वही करते हैं, स्टेट विद इन स्टेट बना कर रखते हैं। और पास में तो ये सब कुछ चलता आ रहा था बिकॉज देयर वाज नो एजुकेशन, देयर वाज नो अवेयरनेस, देयर वाज नो काउंसलिंग। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया तेज़ी से तरक्की की राहों में आगे चल रही है, तो अभी ये जो वहाँ के लोगों की सोच थी उसमें ग्रेजुअली चेंजेस आने लगी हैं। और वही चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं उनमें बहुत तेज़ी से चेंज आ रही है, जो कि बहुत ही खुशाइंद अमल है। तो ऐसा ही हुआ था मेहड़ में उम्मे रुबाब चांडियो के साथ कि जब उसके घर के अफराद को कत्ल करके मारा गया था, तो उसके बाद उम्मे रुबाब चांडियो ने बजाय इसके कि कोई मसलहत का रास्ता अख्तियार करके उन जागीरदारों के साथ कोई समझौता करे या उनके साथ किसी निजी जरगे में बैठकर कोई फैसला कर ले, उन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार किया। उम्मे रुबाब चांडियो के जो ओपोनेंट्स थे वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिंध के सरदार माने जाते हैं और एक बहुत बड़े कबीले के सरदार हैं। तो ऑब्वियसली एक गर्ल होने के नाते कानूनी रास्ता अख्तियार करना और उन कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। लेकिन उम्मे रुबाब चांडियो ने ये काम अपने सर ले लिया और आज तकरीबन 3 साल हो गए हैं उनका केस कोर्ट में चल रहा है। और अभी वो जो इतने स्ट्रॉन्ग सरदार हैं, वडेरे हैं, वो छुपते फिर रहे हैं। ये एक बहुत खुशाइंद अमल है कि सिंध के एक नवाही इलाके में किसी जागीरदार के खिलाफ कानून का हरकत में आना, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग है और आज तक ऐसा नहीं हुआ। उम्मे रुबाब चांडियो का केस बेसिकली है क्या, उसके सियाक व सबाक क्या है और उम्मे रुबाब चांडियो इन दिनों जो टॉप ट्रेंड कर रही है वो किस तरह से यहाँ तक पहुंची है, इसके हवाले से हम तफसीलात जानेंगे। फयाज जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत करीब से उन्होंने इस वाक़े को देखा है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स होती आई हैं इस उम्मे रुबाब चांडियो केस के हवाले से उनको विटनेस किया है, उनको रिपोर्ट करते आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस केस के हवाले से उनके पास क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, दादू की तहसील मेहड़ में 3 साल कबल चांडिया बिरादरी के 3 अफराद को दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जिनमें यूनियन काउंसिल के चेयरमैन करमुल्लाह चांडियो और उनके बेटे मुख्तार चांडियो और उनके बेटे काबुल चांडियो, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, उन्हें जो दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जिसका मुकदमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली नवाब सरदार अहमद चांडियो और उनके भाई बुरहान चांडियो पर और दीगर जो अफराद थे उन पर दर्ज किया गया था। ये मुकदमा जो है ना, ये केस जो है ना अदालतों में 3 साल तक जो है ना ज़ेर समाअत था। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस की समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने IG सिंध को तलब किया और IG सिंध को ये अहकाम जारी किए कि वो नवाब सरदार अहमद चांडियो और बुरहान चांडियो समेत दीगर जो अफराद मुलविस हैं इस मुकदमे में, जो नामजद हैं, उन्हें जो है गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। उसके बाद IG सिंध की हिदायत पर इस वक्त सिंध के कई इलाकों में 2 DIGs और 8 SSPs जो है ना इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरों में उनकी जो है ना छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। नवाब सरदार अहमद चांडियो और बुरहान चांडियो के घरों और उनके जो डेरे हैं उन पर भी जो उन्होंने पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस इस वक्त जो है ना ताहाल किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची है। अलबत्ता छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। उम्मे रुबाब चांडियो जो मकतूलीन के वर्सा में शामिल हैं, उनकी जानिब से मुसलसल एहतजाज का सिलसिला भी जो है इस वक्त जारी है। गुज़श्ता 3 सालों से ये एहतजाज का सिलसिला चलता आ रहा है। इस वक्त नवाब सरदार अहमद चांडियो और बुरहान चांडियो के जो हामी हैं वो भी जो है ना मंजर आम पर आ चुके हैं। उनकी जानिब से भी जो है ना एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो हाल ही में सिंध के कई शहरों में, जिनमें जिला दादू भी शामिल है, खैरपुर नातन शाह, मेहड़, दादू, जोही, कंबर, शहदाद कोट, बाकी जो दीगर शहर हैं वहाँ पर जो है ना
नवाब सरदार अहमद चांडियो बुरहान चांडियो की हिमायत में चांडिया बिरादरी की जानिब से पुलिस के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। और चांडिया बिरादरी जो मुजाहिरीन हैं उनका ये मुतालबा था कि नवाब सरदार अहमद चांडियो बुरहान चांडियो पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो झूठा और बेबुनियाद है। अलबत्ता उमर रुबाब चांडियो की जानिब से भी 2 रोज कबल जो है एक एहतजाज की कॉल दी गई थी गढ़ी खुदाबख्श में, जो बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मज़ारात के सामने उन्होंने धरने की कॉल दी थी। वहां पर उमर रुबाब चांडियो जब पहुंची तो इंतजामिया ने जो है ना मज़ारात को ताले लगा दिए, जिसके बाद उमर रुबाब चांडियो ने मज़ारात के बिल्कुल सामने ही जो है ना कई घंटे तक धरना दिया और ये मुतालबा किया कि जो उनके बाप दादा और चचा के कत्ल में मुलविस जो मुल्जमान हैं उन्हें जो है फिलफौरी गिरफ्तार किया जाए। अब हमें सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि दोनों फरीकैन की जानिब से एहतजाज का भी सिलसिला जारी है। दोनों फरीकैन की जानिब से जो मुकदमात जो ज़ेर समात हैं अदालतों में उनकी हाजिरी भी हो रही है, लेकिन उनके हामी भी जो है ना हमें देखने में आ रहा है कि उनके हामी भी जो है ना वो भी सरापा एहतजाज है अपने फरीकैन के हिमायत में। लेकिन पुलिस भी इस वक्त जो है ना किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। अलबत्ता उमर रुबाब चांडियो भी जो है ना इस वक्त सरापा एहतजाज है, जबकि नवाब सरदार अहमद चांडियो की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। ताहम इस वक्त जो है ना अदालतों में ये केस की समाअत जो है ना इस वक्त जारी है और देखने में ये आ रहा है कि दोनों फरीकैन एक दूसरे के सामने जो है ना वो सरापा एहतजाज हैं। अलबत्ता अभी तक पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। नवाब सरदार अहमद चांडियो के घरों की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं सिंध पुलिस की जानिब से उन रास्तों को सील कर दिया गया है। जी दोस्तों, हिम्मत, बहादुरी और ललकार की एक अलामत उमर रुबाब चांडियो कानूनी रास्ता अख्तियार किए हुए है कि उसको अब इंसाफ मिले और उसके जो 3 अहले खाना का कत्ल हो गया था उसमें वो कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। दिस इज़ वेरी अनसर्टेन सिचुएशन। सिंध के कबायली इलाकों में एक स्ट्रॉन्ग सरदारों के खिलाफ एक गर्ल का इस तरह से स्ट्रांगली स्टेडफास्ट होकर इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना ये बहुत ही एक खुशआइंद बात है। और तकरीबन सिंध में जो भी यूथ है, सिंध में जो प्रोग्रेसिव चंक्स हैं, उनको आउटराइटली इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे पास अलमिया ये है कि इस वक्त उमर रुबाब चांडियो एक सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके टारगेट पर हैं और वो उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि उमर रुबाब चांडियो इज़ गेटिंग सिंपैथीज फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फेडरल गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, मैं खुद एक बहुत बड़ा ओपोनेंट हूँ पीटीआई के पॉलिसीज़ का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध में उमर रुबाब के साथ जो चीज़ें हो रही हैं और उसके खिलाफ जाकर वो पीटीआई से मदद मांग रही है तो उसको मैं इस ग्राउंड्स पर अपोज करूँ कि मैं पीटीआई का मुखालिफ हूँ। ऑब्वियसली जब एक स्ट्रॉन्ग किसी सरदार के साथ आप टक्कर खाते हैं, सरदार को आप कानून के कचहरे में लाना चाहते हैं और उसको अपने किए की सज़ा दिलवाना चाहते हैं, तो इस वक्त देखा ये जाए और वी मस्ट एडमिट दिस थिंग कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो ताकत का सरचश्मा है वो वडेरा है, वो सरमाएदार है, वो जागीरदार है। जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में ताकत का सरचश्मा था वो अवाम थी, वो गरीब थे, वो झुग्गियों में बसते हुए गरीब लोग थे। लेकिन ये रैपिडली अभी जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ आई हैं वो चेंज हुई हैं और अभी यही सरदार वडेरे और जागीरदार जो हैं वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और पीपल्स पार्टी जो कि वहाँ की एक सूबाई गवर्नमेंट है वो उनको न सिर्फ सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब तक सिंध में किसी भी सियासी जमात का कोई ऐसा स्टैंड नहीं आ सका कि उमर रुबाब चांडियो का जो एक स्टैंस है उसको सपोर्ट किया जाए। हालांकि ये एक ऐसा स्टैंस है जिससे सिंध का आम आदमी, सिंध का गरीब आदमी और सिंध का जो कॉमन मैन है वो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में मर के जीता है इन्हीं वाक़यात के वजह से, क्योंकि पुलिस का जो सिस्टम है और वो वडेरों के जो कहने पर चलते हैं, स्टेट विद इन स्टेट इज़ नॉट ओनली इन मेहर, लेकिन सिंध के हर नवाही इलाके, हर ज़िले में ये चीज़ें हैं जो अवाम भुगत रहा है। लेकिन हु विल बेल द केयर? वी आर ओनली टारगेटिंग उमर रुबाब चांडियो ऑन दीज ग्राउंड्स कि वो पीटीआई की सपोर्ट ले रही है या फेडरल गवर्नमेंट को यूज़ कर रही है अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन दूसरी जानब हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, सिंध की आम आवाम को इन सरदार जागीरदारों और इन ट्राइबल नॉर्म्स एंड वैल्यूज से रेस्क्यू करने के लिए, बल्कि पीपल्स पार्टी इस वक्त उनकी सेवियर है और उनको स्ट्रांगली डिफेंड कर रही है। तो इस पूरे सिचुएशन में एटलीस्ट
ये चीज़ सिंध के प्रोग्रेसिव चंक के ऊपर, सिंध की जो नेशनलिस्ट जमातें हैं उनके ऊपर और सिंध के जो सोशल फिगर्स हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट उम्मे रुबाब चांडियो इन दिस कॉज, ताकि उम्मे रुबाब चांडियो ये एक इंसाफ हासिल करके सिर्फ अपने ख़ानदान को ही फ़ायदा ना पहुँचाए, लेकिन ये सिंध के एक जो कॉमन मैन है उसकी बका का सवाल है। अगर यहाँ से सिंध के वडेरे, जागीरदार और ऑब्वियसली जिस तरह हमने पहले किया कि फ़र्श के जो खुदा बने हैं वो यहाँ से अगर सेफ पैसेज ले लेते हैं तो ऑब्वियसली जो बहुत सदियों से लेके चलता आ रहा है गांव में, देहात में, और जिस तरह से वडेरे कॉमन मैन को अपनी जागीर बनाए बैठे हैं, तो ये चीज़ अगर कंटिन्यू हो गई तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस तेज़ तरीन दौर में इससे बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से उम्मे रुबाब चांडियो की ये जो मज़ाहमत की एक लहर आई है और वो एक सिंध में सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ इमर्ज हुई है, स्ट्रॉन्ग वॉइस बनकर उसको आउटराइटली सपोर्ट करना चाहिए और उनको ताकत देनी चाहिए ताकि पूरे सिंध को इस सिस्टम से रेस्क्यू करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस एंड डॉक्ट्राइन्स, कि व्हाट वी थिंक। हमें ये देखना चाहिए कि उसका जो मुकाबला है, उसका जो अपोनेंट है वो एक ताकतवर सरदार है और ऑब्वियसली ताकतवर वडेरे के साथ जब एक मेल एक्टिविस्ट कोई टाकरा नहीं कर सकता इस तरह से, तो जब फीमेल एक मैदान अमल में है तो बजाय इसके कि उसको तनकीद का निशाना बनाएं, हमें आउटराइटली उसको सपोर्ट करना चाहिए और सिंध को, बलूचिस्तान को, केपी में जो ये सिस्टम चलता आ रहा है, आउटडेटेड सिस्टम चलता आ रहा है, उससे निजात के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। दोस्तों, उम्मे रुबाब चांडियो केस के मुतालिक यहाँ पर एक और बात बहुत अहम है कि जो बाज़ हल्के उनको टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उल्टा इनकी मुखालिफत कर रहे हैं, उनके कुछ सवालात ये भी हैं कि उम्मे रुबाब चांडियो का पूरा जो मामला है दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कॉमन मैन ऑफ सिंध, और ये एक ऐसा समझ लें कि वडेरा रजीम की एक टग ऑफ वार है। और ये भी कहा जा रहा है कि उम्मे रुबाब चांडियो के कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, जो एक फैमिली क्लैश थे, ये पूरा उनका ही नतीजा है। तो यहाँ पर हमें एक और बात सोचने की ज़रूरत है कि आज तक वडेरों के ख़िलाफ़, जागीरदारों के ख़िलाफ़, सरदारों के ख़िलाफ़ कोई कॉमन मैन या कोई लोअर मिडिल क्लास का बंदा आज तक स्टैंड क्यों नहीं ले सका, या इस सिस्टम में मौजूद रहकर इस क्लास का कोई बंदा, कोई नौजवान उनको चैलेंज कर सकता है या ललकार सकता है? आई डोंट थिंक सो। तो अगर इस सिस्टम में एक इसी क्लास में से फीमेल अगर इनको अपोज कर रही है तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसको अगर या मगर में उलझाया नहीं जा सकता, और एटलीस्ट वन पॉइंट एजेंडा पर हमें उम्मे रुबाब चांडियो के मामले को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और उम्मे रुबाब चांडियो का जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्या वजह है कि उम्मे रुबाब चांडियो मेहड़ से अगर जागीरदारों के ख़िलाफ़ नारा बुलंद करती है और उनके ख़िलाफ़ प्रैक्टिकली लड़ती है, तो खैरपुर के एक नवाही इलाके से सालार लतीफ़ उनको सपोर्ट में क्यों नहीं अपने इलाके में उठ रहा? कंदकोट से कोई नौजवान एक्टिविस्ट क्यों नहीं एक्टिव हो रहा वडेरों और सरदारों के ख़िलाफ़? लाड़काना के किसी नवाही इलाके में कोई नौजवान ऐसा क्यों नहीं कर रहा? जब मुख्तलिफ अजला में उम्मे रुबाब चांडियो के जो नैरेटिव है उसके हिमायत में अगर नौजवान उठते हैं और इस तरह एक मज़ाहमत करते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ी चेन बन सकती है और इस मूवमेंट के लॉन्ग टर्म नताइज हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त तक उम्मे रुबाब को सिर्फ टारगेट ही किया गया है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि उम्मे रुबाब चांडियो की जो मूवमेंट है उसमें हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकें कि उम्मे रुबाब चांडियो जो है वो अगर कल को यहाँ इस अपनी मूवमेंट में कामयाबी हासिल कर भी लेती हैं तो फिर वो सिंध के लिए कुछ कर सकें। बिकॉज़ हमें इस वक्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि सिंध का नौजवान, सिंध का जो प्रोग्रेसिव यूथ है वो किस हद तक उसके साथ खड़ी है। अगर अभी हम इस मामले को अगर मगर में उलझा रहे हैं तो फिर उम्मे रुबाब चांडियो अगर अकेली खड़ी होकर कल को कोई कामयाबी हासिल करती है तो वो एटलीस्ट हमें क्लेम करने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहेगा। दूसरी जानब इन्हीं सवालात के जो तनाज़ुर में उम्मे रुबाब चांडियो को भी ये चीज़ें क्लैरिफाई करनी होंगी और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उम्मे रुबाब चांडियो को भी यहाँ पर लाएं और उनके सामने ये तमाम तर सवालात रखें। और इसके अलावा आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेरीज़ हैं, सवालात हैं उम्मे रुबाब चांडियो के हवाले से, वो आप कमेंट में हमें
भेज सकते हैं ताकि वो आपके सवाल भी उनके सामने रख सकें। शुक्रिया।